आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। 3 कहानियाँ मैं बताऊँगा आपको, ठीक है? और आप हैरान हो जाएंगे। पहली कहानी ही जो आजकल बड़ी वायरल है, पांडुरंग उल्पे जो कि 65 साल के हैं। पांडुरंग उल्पे जो हैं, बेसिकली क्या हुआ कि वो जा रहे थे, उनको मृत घोषित कर दिया था। एम्बुलेंस में उनकी लाश ले जा रहे थे उनके परिवार वाले उनका दाह संस्कार करने। गड्ढे से एम्बुलेंस जो है वो छटकी, तो उन्होंने हल्की सी उंगलियां हिलाई। उनका परिवार बता रहे हैं कि भाई हम सब वी ऑल वर स्टन, हम सकते में आ गए। तुरंत हमने व्हीकल घुमाई, गाड़ी घुमाई और तुरंत हम हॉस्पिटल ले गए। उसके बाद डॉक्टर ने उनको स्टेबलाइज किया और आज मेरे दादाजी जिंदा हैं। 16 दिसंबर महाराष्ट्र के कोल्हापुर में ये इंसिडेंट सामने आया। अब हुआ क्या, 30 दिसंबर को तो वैसे इनको डिस्चार्ज कर दिया। अब तो न्यू ईयर भी मना रहे हैं, बढ़िया, ठीक है। इनके काफ़ी वीडियोस भी सामने आए हैं सोशल मीडिया पे। सेलिब्रिटीज कह रहे, जो रिलेटिव्स हैं, दे ऑल आर चीयरिंग। लेकिन कहानी दोस्तों बहुत ही आंख खोलने वाली है और थोड़ी सी आप डरेंगे भी, ठीक है ना। अब कहानी क्या है? कहानी ये है कि 16 दिसंबर को ये अपने घर से आए और अपने गांव से, मतलब कोल्हापुर में आए ये, और उसके बाद ये उल्टी करने लगे। तो लगा कि यार कुछ तो गड़बड़ है। फिर जो इनके परिवार वाले थे वो हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में इन्होंने उल्टियां की, खून की उल्टियां की, ठीक है ना। कस्बा बावड़ा में, लोकेलिटी में, वहां पे एक हॉस्पिटल है, वहां पे खून की उल्टियां की और उसके बाद इनको हार्ट अटैक आ गया। ही कोलैप्स्ड, वो वहीं बेहोश हो गए। अब ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम करवाया गया, आपकी पल्स को नापता है, स्ट्रेट लाइन आई। ही वॉज डिक्लेयर डेड। डॉक्टर ने कहा कि हमने बहुत ज्यादा कोशिश की इनकी जिंदगी बचाने के लिए, हम इनको नहीं बचा पाए। तो परिवार में रोना गाना मच गया। बिल्स क्लियर किए, पैसा दिया। उसके बाद ये वापस एम्बुलेंस में लेकर, इनका शव लेकर आ रहे थे। बता रहे कि जब हम फ्यूनरल के लिए इनका शव लेकर आ रहे थे तो एम्बुलेंस एक स्पीड ब्रेकर पे जो है वो टकराई। अब जैसे ही हुआ तो इनकी फिंगर्स मूव, हल्की सी मूव हुई, तो हमने देखा अरे, और फिर हमने इनकी रिस्ट चेक की तो इनकी पल्स चल रही थी। ही वॉज एक्चुअली अलाइव। और फिर हमने तुरंत जो है वो गाड़ी मोड़ी और सीपीआर हॉस्पिटल कोल्हापुर में ले गए, बट वहां पे बेड फुल थे। अब बेड ना मिलने के कारण हम तुरंत डीवाई हॉस्पिटल गए। वहां पे जो है जो डॉक्टर थे डीवाई पाटिल ने, वो ये कहा कि भाई उल्पे जो है वो एक्चुअल में काफी क्रिटिकल कंडीशन में है। उनको वेंटिलेटर पे लिटाया और 2 दिन बाद, आप विश्वास नहीं करेंगे, ब्लॉकेज था उनके हार्ट में, तुरंत एंजियोप्लास्टी की, वो ठीक हो गए। दादाजी ठीक हो गए। और अब यहां पे जो ऑफिशियल्स है कोल्हापुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के, बता रहे कि अब इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, क्योंकि ये तो अपराध है। डॉक्टर्स ने बिना जाने बूझे कैसे ये कह दिया कि मृत है। ये तो बहुत डेंजरस है। अगर उनका दाह संस्कार कर दिया जाता तो, अगर उनकी उंगलियां किसी ने ना देखी होती तो फिर क्या होता? तो भाई बहुत ही अब बहुत कंफ्यूजन है कि ये कैसे हो सकता है, बट यही है, इट इज व्हाट इट इज। थोड़ा सा देख ले, ध्यान दे ले। मैं तो यही बोलूंगा कि अगर ऐसा कुछ होता है तो बढ़िया हॉस्पिटल में ले जाए, अच्छे हॉस्पिटल में ले जाए, ठीक है, क्योंकि ये जान की बात है। एक और कहानी गणपति की, गणपति का काटकर, जो कि 62 साल के, कर्नाटक के सवा गांव में रहते हैं, ठीक है ना। अब ये पिछले 17 महीने से, अब देखिए ये दूसरी कहानी है, 1.5 साल से ये परेशान है। क्यों परेशान है यार, हमारे यहाँ क्या ना हो जाए। आपने वो मूवी देखी कागज? उसमें क्या होता है, पंकज त्रिपाठी है ना उसमें, आदमी को मृत घोषित कर दिया जाता है। पंकज त्रिपाठी डेड हो गए हैं कागजों में, लेकिन एक्चुअल में वो जिंदा है। इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। सरकारी रिकॉर्ड्स में ही इज डेड। अब जब डेड है, अगर मान लीजिए गणपत मर गए कागजों में, बट वो तो है जिंदा, क्लरिकल एरर हुई है, जाहिर सी बात है, क्लर्क ने कुछ मिसटाइप किया है। अब उसमें हुआ क्या कि जो एसेंशियल बेनिफिट्स हैं इनको कुछ नहीं मिले, ना इनको पेंशन मिली, ना इनको सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स मिले, क्योंकि जैसे वंस यू डिक्लेयर डेड आपका सारे रिकॉर्ड डिलीट हो जाता है, आपका राशन कार्ड से नाम खत्म। क्रॉप लॉस कॉम्पनसेशन भी नहीं मिला और पीएम किसान फंड के तहत रिलीफ भी नहीं मिला। अब बता रहे हैं कि मैंने बहुत ज्यादा सफर किया है। हुआ क्या कि इनके जो भाइयों ने, जैसे ही पता चला कि इनके भाइयों ने इनका सक्सेशन सर्टिफिकेट जो है इसके लिए अप्लाई किया है, क्योंकि क्या हुआ कि इनके जो दादाजी थे वो एक बहुत बड़ा लैंड छोड़ के गए थे। इनके दादाजी के 3 बच्चे थे, है ना। 6 एकड़ की जमीन थी
इनके दादाजी का नाम था मसानू ककाटकर, मसानू हम उनको बोलेंगे। तो 1976 में इनके दादाजी की डेथ हो गई। अब इनके दादाजी के 3 बच्चे, तो 6 एकड़ ऑफ लैंड इन्होंने अपने 3 बच्चों में बांट दी, यानी कि एक तरीके से 2-2 हर के हिस्से में आई। अब इनके 3 बच्चों की भी डेथ हो गई। अब इनके 3 बच्चों की डेथ हो गई, तो अल्टीमेटली जो मसानू के पोते थे, ग्रैंडसन 8 थे टोटल पोते पोतियां, उनके बीच में ये 6 एकड़ ऑफ लैंड बटेगा। उन्हीं में से एक थे गणपति। अब जो गणपति हैं भाई, उनके पास एंसेस्ट्रल लैंड जाना चाहिए, लेकिन हुआ क्या कि भैया कंप्यूटर ऑपरेटर जो कि हिंडाल्गो रेवेन्यू इंस्पेक्टर ऑफिस में थे, वो मसानू का डेथ सर्टिफिकेट जो है, क्योंकि भाई अल्टीमेटली जब पूरी जमीनें बटती हैं तो सबका डेथ सर्टिफिकेट देखा जाता है कि ऐसा तो नहीं कि भाई पहले प्रूफ तो करो ये मर गए हैं, कि जी रहे हैं और उसके बाद सब बांट रहे, तो डेथ सर्टिफिकेट देखा जाता है। तो भैया इनका डेथ सर्टिफिकेट टाइप कर रहे थे। अब इन्होंने क्या किया कि मसानू की जगह गणपति का आधार नंबर उसमें डाल दिया, उनकी आईडी छोड़ के इनकी आईडी का आधार नंबर डाल दिया, और उसके बाद जो इंसान जिंदा था गणपति का, उनका डेथ सर्टिफिकेट बना दिया। अब हो गई, अब भैया ये तो एरर थी, गणपति का आधार नंबर हो गया लॉक, इसका मतलब खत्म, ना राशन कार्ड मिलेगा ना आपको एसेंशियल सर्विसेज मिलेगी, इट्स ऑल गॉन। तो गणपति ने देखा कि 3 अगस्त 2023 की ये एरर थी। महीनों तक इन्होंने लड़ाई लड़ी, डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद रोशन को इन्होंने कॉन्टैक्ट किया, फैमिली मेंबर्स भी थे, लॉयर भी थे। जब प्लाइट सुनी तब रोशन ने बोला कि आप परेशान मत होइए, चीजें ठीक हो जाएंगी, इट विल बी रिजॉल्व। लेकिन जो 1.5 साल में हुआ है ये कौन देखेगा। अब लो बेटा तीसरी कहानी ये देखो क्या हो रहा है भाई। एक एब्डक्शन का केस, 50,000 रुपए। कहानी यह है कि संजय कुमार जो कि कॉन्ट्रैक्टर थे कंस्ट्रक्शन बिजनेस में, उन्होंने पुलिस को यह बताया कि मेरा जो छोटा भाई है संदीप, उसको किडनैप कर लिया गया है। एक वीडियो आया है और वीडियो से यह पता चला है कि 50,000 रुपए अगर नहीं दिए तो हम इसको मार देंगे, डेथ, ठीक है, वी विल किल हिम। 13 सेकंड का वीडियो था जिसमें संदीप को पेड़ से बांधा गया। हरदोई की घटना है, ठीक है, मिर्जापुर की सॉरी घटना है। और शुगर केन मतलब मारा जा रहा था पीछे से संदीप को। तो भैया सबके सब डर गए, भाई ये क्या हुआ। अब क्या होता है कि जो वर्ड डेथ था, जो नोट संजय की तरफ से आया था, वो दैट वाज मिसस्पेल्ड। डेथ DEATH स्पेलिंग होती थी, तो DETH थी। तो एक तो पुलिस ने ये देखा कि ये जो जिन्होंने भी इनको किडनैप किया, दे वरंट एजुकेटेड, SP ने यही बोला। अब पुलिस ने ये देखा कि भाई जो रैंसम अमाउंट है वो बहुत ही कम था, 50,000 बस। फाइनेंशियल स्टेटस भाई संजय कॉन्ट्रैक्टर था भाई, अच्छा खासा पैसा था, बट 50,000। और संदीप की तो किसी से दुश्मनी भी नहीं थी, ना ही फैमिली में कोई पर्सनल इशू थे। तो पुलिस ने सर्च शुरू किया, संदीप को जो रूपापुर है वहां पे देखा, नहीं मिला, और क्वेश्चन किया, ठीक है ना। और अब क्या हुआ कि किसी तरीके से पुलिस संदीप तक पहुंच गई, संदीप को पकड़ा, संदीप से सवाल जवाब करने शुरू किए। संदीप ने सैटिस्फैक्टरी आंसर नहीं दिया, और बाद में यह पता चला कि इन्होंने खुद का ही एब्डक्शन, संदीप ने अपने खुद का ही किडनैपिंग करवाई थी। क्यों? क्योंकि भाई इन्होंने एक एल्डरली मैन को, एक बूढ़े आदमी को बाइक से उड़ा दिया था। अब उसको 80,000 रुपए देने थे उसके मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए। ये इनके पास इतना पैसा नहीं था, इनका भाई बहुत ज्यादा अमीर था, तो इन्होंने सोचा कि अपनी किडनैपिंग करवा के अपने भाई से पैसे मांगेंगे। ये हालात है। लेकिन सबसे खतरनाक तो भाई कि भैया जा रहे थे, गड्ढे से एम्बुलेंस टकराई, इंसान को होश आ गया। थैंक यू सो मच। और क्राइम अफेयर्स को सब्सक्राइब करें, शेयर करें लेक्चर्स को जितना ज़्यादा हो सके, क्योंकि हम बड़ी मेहनत करके लेक्चर्स बनाते हैं और आप इतना प्यार देते हैं। थैंक यू।